जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ मास का 16वां दिन है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 16 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव साथ बनी रहती है। और प्रिय श्रोताओं, जब भी कथा आप सुनना शुरू करेंगे, कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, इससे दोष लगता है। इसलिए आप सब कथा को पूरा सुनिए। आइए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में शुक्ल तीर्थ ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है जो मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। केवल उसके स्मरण मात्र से भी मनुष्य की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी समय भारद्वाज नाम के एक महान धर्मात्मा ऋषि थे और उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थे। दोनों पति पत्नी गौतमी गंगा के पावन तट पर निवास करते हुए तप जप और यज्ञ में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज ने अग्नि, सोम, इंद्र और अन्य देवताओं के निमित्त यज्ञ के लिए पुरोडास अर्थात पवित्र खीर तैयार की। जैसे जैसे वह खीर अग्नि पर पक रही थी, उसके धुएं से अचानक एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। उसका स्वरूप इतना विकराल था कि तीनों लोग भयभीत हो उठे। प्रकट होते ही उसने देवताओं के लिए बनाई गई खीर खा ली। यह देखकर महर्षि भारद्वाज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे यज्ञ को नष्ट करने आया है? तब उस पुरुष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम हव्य है। मैं संध्या का पुत्र हूँ और प्राचीन महर्षि का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया है कि मैं यज्ञों में अर्पित होने वाले हवि का भक्षण करूं। मेरा छोटा भाई कली भी अत्यंत बलवान और भयंकर है। मैं, मेरे माता पिता और मेरा भाई, हम सभी श्याम वर्ण के हैं। मेरा कार्य यज्ञों का विनाश करना और यूप स्तंभों को काट देना है। उसकी बातें सुनकर भी महर्षि भारद्वाज विचलित नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरे इस यज्ञ का विनाश मत करो, इसके विपरीत इसकी रक्षा करो। यज्ञ सनातन धर्म का आधार है और समस्त प्राणियों के कल्याण का साधन है। ऋषि के विनम्र शब्द सुनकर हव्य का हृदय बदलने लगा। उसने कहा, हे महर्षि, पूर्व काल में मुझे ब्रह्मा जी का श्राप मिला था। बाद में मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रेष्ठ मुनि अमृत से तुम्हारा अभिषेक करेगा तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी। यह सुनकर महर्षि भारद्वाज ने कहा, हे मित्र, यदि ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हें अमृत कहाँ से लाकर दूं? देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन करके बड़ी कठिनाई से अमृत प्राप्त किया था। वह दुर्लभ अमृत मुझे कैसे मिलेगा? हव्य मुस्कुराया और बोला, हे मुनिवर, संसार में केवल समुद्र मंथन का अमृत ही अमृत नहीं है। गौतमी गंगा का पवित्र जल भी अमृत है, स्वर्ण अमृत के समान है। गौ माता का शुद्ध घी भी अमृत माना गया है और सोम भी अमृत स्वरूप है। यदि आप इनसे मेरा अभिषेक कर दें, विशेषकर गौतमी गंगा के पावन जल से, तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर महर्षि भारद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ गौतमी गंगा का पवित्र जल अपने हाथों में लिया और हव्य का अभिषेक किया। जैसे ही अमृतमय जल उसके शरीर पर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो राक्षस अब तक काले वर्ण का था, वह क्षण भर में ही उज्जवल, तेजस्वी और शुक्ल वर्ण का हो गया। उसका सारा पाप और श्राप उसी क्षण समाप्त हो गया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज ने विधि पूर्वक अपना यज्ञ पूर्ण किया और सभी ऋत्विजों को सम्मान पूर्वक विदा किया। विदा लेने से पहले हव्य ने
कृतज्ञ होकर कहा, हे महर्षि, आपने मुझे श्राप से मुक्त करके नया जीवन दिया है। आज से इस पवित्र स्थान पर जो भी श्रद्धा से स्नान, दान, जप, तप या पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। केवल इस तीर्थ का स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसी दिन से यह दिव्य स्थान शुक्ल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के पावन तट पर स्थित यह तीर्थ मानो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। कहा जाता है कि गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 पवित्र तीर्थ विद्यमान है और वे सभी श्रद्धा पूर्वक आने वाले भक्तों को पुण्य, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आगे श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस पवित्र तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ जो श्री विष्णु तीर्थ के नाम से समस्त लोकों में विख्यात है। प्राचीन काल में मुद्गल ऋषि के पुत्र महर्षि मौदगल्य अत्यंत प्रसिद्ध तपस्वी थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम जाबाला था, जो पतिव्रता, सदाचारी और उत्तम पुत्रों की जननी थी। महर्षि मौदगल के पिता स्वयं महर्षि मुद्गल संपूर्ण विश्व में विख्यात थे और उनकी माता भागीरथी अपने सद्गुणों के कारण आदर की पात्र थीं। महर्षि मौदगल्य का प्रतिदिन का नियम अत्यंत पवित्र था। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौतमी गंगा में स्नान करते और उसके बाद कुछ पवित्र मिट्टी तथा समी के पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करते। गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार वे अपने हृदय रूपी कमल में भगवान विष्णु का ध्यान पूर्वक आवाहन करते। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु स्वयं शंख, चक्र और गदा धारण किए माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तत्काल वहां प्रकट हो जाते हैं। महर्षि मौदगल्य अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से भगवान का पूजन करते और भगवान भी कुछ समय तक उनके साथ धर्म, भक्ति और ज्ञान से भरी अद्भुत कथाओं का रसपान कराते। कथा और सत्संग में समय का पता ही नहीं चलता। जब दिन का तीसरा प्रहर आ जाता है तब स्वयं भगवान स्नेह पूर्वक कहते हैं, पुत्र, अब अपने घर लौट जाओ, तुम बहुत थक गए हो। भगवान की आज्ञा पाकर महर्षि मौदगल्य अपने घर लौट जाते हैं और भगवान भी देवताओं के साथ अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर जाते। महर्षि प्रतिदिन वन से जो भी फल, मूल, शाक अथवा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती उन्हें घर लाकर अपनी पत्नी जाबाला को सौंप देते। जाबाला उन साधारण वस्तुओं को भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से तैयार करती। सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होता, फिर बालकों और अपने पति को भोजन कराया जाता। अंत में जब सभी तृप्त हो जाते तब वे स्वयं भोजन ग्रहण करती। यही उनका नित्य धर्म था। रात्रि के समय महर्षि मौदगल्य भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से सुने हुए दिव्य कथाएं अपने परिवार और आश्रम में उपस्थित सभी लोगों को सुनाते। इस प्रकार उनका जीवन भक्ति, सेवा, सत्संग और संतोष से परिपूर्ण होकर निरंतर आगे बढ़ता रहा। दीर्घ काल तक गृहस्थ धर्म का आदर्श पालन करने के पश्चात महर्षि मौदगल्य ने अपने माता पिता, पत्नी, पुत्रों और समस्त परिवार के साथ धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने सांसारिक सुखों का अनुभव करते हुए भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। तभी से वह पावन स्थान मौदगल्य तीर्थ तथा श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान, जप और पूजा करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उस तीर्थ का केवल नाम सुन लेने या श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने मात्र से भी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुख और शांति प्राप्त करता है। कहा जाता है कि गौतमी गंगा के दोनों तटों पर
इस क्षेत्र में 11,000 पवित्र तीर्थ स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं की सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लक्ष्मी तीर्थ का पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। यह ऐसा दिव्य तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि करता है और दरिद्रता का नाश करता है। इसकी कथा अत्यंत अद्भुत और गहन ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए इसे एकाग्र होकर सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन माता लक्ष्मी और देवी दरिद्रता के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए वे तीनों लोकों में विचरण करने लगी। वे कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। सबसे पहले माता लक्ष्मी बोली, संसार के प्रत्येक प्राणी का कुल, शील, वैभव और सम्मान मेरे कारण ही है। मेरे बिना मनुष्य जीवित होकर भी मृतक के समान है। यह सुनकर देवी दरिद्रता ने उत्तर दिया, नहीं, वास्तव में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मुक्ति का मार्ग मेरे अधीन है। जहाँ मेरा निवास होता है वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या जैसे दोष टिक नहीं पाते। वहाँ भय, अहंकार और उन्माद भी समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रा की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने पुनः कहा, मेरी कृपा से ही मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। यदि कोई निर्धन हो जाए, चाहे वो भगवान शिव के समान महान ही क्यों न हो, समाज उसका सम्मान नहीं करता। जिस क्षण मनुष्य दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, उसी क्षण उसकी बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये पांचों दिव्य गुण उससे दूर चले जाते हैं। गुण और गौरव तभी तक बने रहते हैं जब तक मनुष्य किसी के सामने याचना नहीं करता। माता लक्ष्मी आगे बोली, निर्धनता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा पाप है। निर्धन व्यक्ति का न कोई आदर करता है, न उससे बातचीत करना चाहता है और न ही उसके निकट आना चाहता है। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। माता लक्ष्मी का यह वचन सुनकर देवी दरिद्रा मुस्कुराई और बोली, हे लक्ष्मी, बार बार स्वयं को श्रेष्ठ कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम तो प्रायः उन लोगों के पास रहती हो जो पाप और अहंकार में डूबे होते हैं, जो तुम्हारे वैभव पर भरोसा करता है। तुम कभी भी उसका साथ छोड़ सकती हो। तुम्हारे कारण मनुष्य अहंकार में डूब जाता है। यहाँ तक कि मदिरा भी उतना घोर नाश नहीं देती जितना तुम्हारा साथ विद्वानों तक को अभिमानी बना देता है। देवी दरिद्रा ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम प्रायः उन लोगों के बीच निवास करती हो जो पाप और अधर्म में लिप्त रहते हैं। सदैव धर्मशील, संयमी और योग्य पुरुषों के हृदय में होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त, कृतज्ञ महात्मा, सदाचारी, शांत स्वभाव वाले साधु, विद्वान, सूरवीर और बुद्धिमान पुरुष ही मेरे प्रिय हैं। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत का पालन करने वाले सन्यासी और निर्भय पुरुष भी मेरे ही आश्रय में रहते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कहाँ निवास करती हो। पाप में लिप्त राज्य कर्मचारियों, निष्ठुर, छल कपट करने वालों, चुगलखोरों, लोभियों, कृतघ्नों, धर्म का नाश करने वालों, मित्रों से विश्वासघात करने वालों और कठोर हृदय वाले मनुष्यों के बीच ही तुम्हारा निवास होता है। इस प्रकार दोनों देवियों का विवाद बढ़ता ही गया और अंततः वे न्याय पाने के लिए श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंची। दोनों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, पृथ्वी और जल, ये दोनों देवियां मेरे ही द्वारा प्रकट हुई हैं। स्त्रियों के इस विवाद का उचित निर्णय वे ही कर सकती हैं और उन सभी पवित्र नदियों में भी गौतमी गंगा सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वही तुम्हारे विवाद का निष्पक्ष निर्णय करेंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मी और दरिद्रा पहले पृथ्वी देवी और जल देवी के पास गईं। फिर सभी मिलकर गौतमी गंगा के पावन तट पर पहुँचे। वहां पृथ्वी देवी और जल देवी ने संपूर्ण विवाद विस्तार से गौतमी देवी को सुनाया। उस समय समस्त लोकपाल भी इस दिव्य निर्णय के साक्षी बने हुए थे।
सबकी बातें सुनने के बाद गौतमी गंगा ने देवी दरिद्रा से कहा, हे दरिद्रे, ब्रह्म, तेज, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, यश, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोग, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धैर्य, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, शक्ति, औषधियां, वेद, पवित्रता, रात्रि, माया, उषा, शिवा और संसार में जो कुछ भी शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी है वह सब माता लक्ष्मी के ही स्वरूप से व्याप्त है। धैर्यवान, क्षमाशील, विद्वान, साधु, धर्मपरायण और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों में जो भी श्रेष्ठता दिखाई देती है वह भी लक्ष्मी का ही विस्तार है। वास्तव में यह संपूर्ण जगत लक्ष्मीमय है। संसार की प्रत्येक उत्कृष्ट और सुंदर वस्तु में माता लक्ष्मी का ही निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां उनकी कृपा न हो। फिर तुम उनसे स्पर्धा क्यों करती हो? यह उचित नहीं है। अब यहाँ से चली जाओ। गौतमी गंगा का यह निर्णय सुनते ही दरिद्रा वहाँ से चली गई। तभी से गंगा जल दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य श्रद्धा से गंगा का स्मरण, स्नान या सेवन नहीं करता तब तक दरिद्रता के कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी कारण यह पवित्र स्थान लक्ष्मी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ श्रद्धा से स्नान, दान और पूजा करने वाला मनुष्य धन, पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में देवताओं और महर्षियों द्वारा पूजित 6000 दिव्य तीर्थ स्थित हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाले बताए गए हैं। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें भानु तीर्थ का पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से भी महापापों का नाश होता है। प्राचीन काल में सरियत नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थी। राजा के पुरोहित महर्षि विश्वामित्र के पुत्र महर्षि मधुछंदा थे, जो संयम, तप और विद्या में श्रेष्ठ माने जाते थे। एक बार राजा सरियत अपने पुरोहित को साथ लेकर दिग्विजय के लिए निकले। अनेक राज्यों को जीतने के बाद जब वे लौट रहे थे तब मार्ग में सेना ने विश्राम के लिए पड़ाव डाला। उसी समय राजा की दृष्टि अपने पुरोहित पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मधुछंदा अत्यंत उदास और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने स्नेह पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, हमने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की है, यह तो आनंद का अवसर है, फिर आपके मुख पर विषाद क्यों है? कृपया अपने दुख का कारण बताइए। मधुछंदा ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, जब एक और प्रहर बीत जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे और फिर रात्रि भी यात्रा में ही निकल जाएगी। उधर मेरी पत्नी मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। उसके विरह का स्मरण होते ही मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। मुझे चिंता है कि कहीं वह विरह की अग्नि में व्यथित होकर जीवित मिलेगी भी या नहीं। पुरोहित की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर इस क्षणभंगुर संसार के मोह में आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? आप जैसे महात्माओं के लिए तो वैराग्य ही शोभा देता है। मधुछंदा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे राजन, जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित और अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम तीनों की वृद्धि होती है। इसलिए अपनी धर्म पत्नी के प्रति प्रेम कोई दोष नहीं बल्कि एक महान गुण है। राजा ने उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और फिर विशाल सेना के साथ अपने राजधानी की ओर प्रस्थान किया। किंतु राजा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वे अपनी रानी और पुरोहित की पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नगर में पहले ही यह संदेश भिजवा दिया कि दिग्विजय के समय एक भयंकर राक्षस ने राजा और उनके पुरोहित दोनों का वध कर दिया है। यह दुखद समाचार सुनकर पूरा नगर शोक में डूब गया। रानी ने उसकी सत्यता जानने का प्रयास किया, किंतु मधुछंदा की धर्मपत्नी ने यह समाचार सुनते ही
अपने पति के वियोग का सहन नहीं कर सकी और तत्काल अपने प्राण त्याग दिए। जब दूतों ने यह घटना राजा को बताई तो वे अत्यंत दुखी और पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ब्राह्मणी के शरीर की पूरी श्रद्धा से रक्षा की जाए और नगर में यह समाचार फैला दिया जाए कि मैं अपने पुरोहित के साथ सकुशल लौट रहा हूँ। यह कहकर राजा गहरे पश्चाताप में डूब गए। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा समस्त संकटों का नाश करने वाली और महान पावन है। वही आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगी। आकाशवाणी सुनते ही राजा शर्यत बिना विलंब किए गौतमी गंगा के पवित्र तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को धन का दान दिया, पितरों का तर्पण किया और द्विजों को संतुष्ट किया। इसके बाद उन्होंने अपने राज पुरोहित मधुचंदा से कहा, आप अन्य पवित्र तीर्थों में जाकर भी दान पुण्य का कार्य कीजिए। राजा के मन में क्या चल रहा था, इसका आभास पुरोहित को नहीं था। उनके प्रस्थान करने के बाद राजा ने अपनी समस्त सेना को भी वापस भेज दिया और स्वयं अकेले गौतमी गंगा के तट पर रुक गए। फिर उन्होंने गंगा माता, भगवान सूर्य और समस्त देवताओं को साक्षी मानकर एक सत्य प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, यदि मैंने अपने जीवन में निष्कपट भाव से दान किया है, यज्ञ किए हैं और अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया है, तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु प्राप्त करके पुनः जीवित हो जाए। इतना कहते ही राजा ने बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजपुरोहित की पत्नी, जिसने पति की वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, पुनः जीवित हो उठी। जब कुछ समय बाद मधुचंदा को यह समाचार मिला कि उनकी पत्नी जीवित हो गई है और राजा शर्यत ने उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है, तो उनका हृदय कृतज्ञता और शोक से भर गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया, क्या मुझे भी अपने प्रिय मित्र के पीछे अग्नि में प्रवेश कर देना चाहिए या फिर ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे राजा को पुनः जीवन मिल सके। गंभीर विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया, सच्चा धर्म यही है कि पहले अपने मित्र और राजा को जीवित करूं, उसके बाद जो उचित होगा वही करूंगा। यह संकल्प करके महर्षि मधुचंदा ने भगवान सूर्य की आराधना आरंभ की। वे जानते थे कि सूर्य देव ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। मोक्ष स्वरूप अनंत तेज से प्रकाशित भगवान सूर्य देव को मेरा बार बार प्रणाम है। ओमकार के दिव्य अर्थ स्वरूप, समस्त वेदों के आधार, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, तीनों गुणों और तीनों लोकों के स्वामी प्रभु को मेरा सादर नमस्कार है। महर्षि की निष्कपट भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव तत्काल प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांगो। मधुचंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे प्रिय मित्र राजा शर्यति को पुनः जीवन प्रदान कीजिए, मेरी धर्म पत्नी को भी दीर्घायु दीजिए और हम दोनों को उत्तम तथा धर्मपरायण पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर सभी वरदान स्वीकार कर लिए। उन्होंने राजा शर्यत को पुनर्जीवित किया, उनकी पत्नी को भी कल्याण का आशीर्वाद दिया और महर्षि मधुचंदा को भी उत्तम संतानों का वर प्रदान किया। राजा शर्यति पुनः जीवित होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने पुरोहित और समस्त प्रियजनों के साथ वे सुख पूर्वक अपनी राजधानी लौट गए। जिस स्थान पर यह अद्भुत चमत्कार हुआ वह आगे चलकर भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शर्यति तीर्थ और मधुचंदा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ 3000 दिव्य तीर्थों का निवास बताया गया है।
कहा जाता है कि इन तीर्थों का केवल स्मरण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वहां किया गया स्नान तथा दान अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करते हैं। इसी के साथ आषाढ़ मास की यह पवित्र कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब आगे की कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।